तो अमेरिका और सोवियत दो अलग अलग देशों के साइंटिस्ट ने क्लेम कर दी डिस्कवरी फॉर द सेम एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 104। अमेरिका में आर आता है और रदरफोर्डियम में भी। सोवियत्स में OVI आता है और कुरचैटोवियम में भी। तो किस देश ने क्या नाम रखा था, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता किसी एक एलिमेंट के दो डिफरेंट नाम हो जाएं। सो टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, IPSC हैज़ रिकमेंडेटेड दैट जब तक कि एक एलिमेंट का डिस्कवरी प्रूव नहीं हो जाती और ऑफिशियली नाम नहीं दिया जाता उस एलिमेंट का, एक टेम्पररी नाम ड्राइव किया जाएगा उस एलिमेंट के लिए, which would be based on a systematic nomenclature that will be derived directly from the atomic number of that element, of course all the elements, and using the numerical roots for 0 and numbers 1 to 9। अब ये न्यूमेरिकल रूट्स आपके लिए, आपको एक टेबल दी हुई है यहाँ पे। डिजिट्स के लिए न्यूमेरिकल रूट्स आपको याद होनी चाहिए। 0 के लिए नील होता है, 1 के लिए अन, एंड 9 के लिए इन होता है, ENN। इन दोनों में मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो 1 होता है ONE। 1 में पीछे प्रोनाउंस जब करते हैं तो अन हमें साउंड आता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 1 का न्यूमेरिकल रूट अन होता है। और 9 के पीछे आता है इन। तो इन ये भी साउंड कर रहा है जब हम प्रोनाउंस करते हैं ENN। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि 9 के लिए इन होता है और 1 के लिए अन। बाकी सारे बहुत सिंपल हैं न्यूमेरिकल रूट्स इसमें। तो जब इन डिजिट्स के आधार पर जो एटॉमिक नंबर में होती हैं, न्यूमेरिकल रूट्स फाइंड करके आप एक नाम बना लेते हैं, उसके पीछे IUM जोड़ दीजिए एंड में, नाम के एंड में, तो ये IPSC नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर अबव 100 ओनली। वैसे ये हमें याद रह भी जाता क्योंकि 101 से 118 तक ही होते हैं ये एलिमेंट्स जिनके हमें नाम भी याद रखने हैं। अब एक रूल गिवन है IPSC के द्वारा इन नाम को, इन सारे नेम्स को डिफाइन करने में, जो कि थ्योरी में नहीं गिवन NCERT में, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन हो जाएगी जब अब ये सारे नेम्स देखेंगे आप। दैट जब 2 बार आई आता है एक साथ तो उनमें से एक ड्रॉप कर दिया जाता है आई। जैसे 102 का मैं एग्जांपल लूँ, अन नील बाई ईएम होना था। बाई और ईएम दो का एक साथ आई आ गया, इसलिए एक ड्रॉप कर दिया तो सिर्फ एक ही आई है यहाँ पे। सेम इज़ द केस फॉर ट्राई ईएम आल्सो। 2 बार आई आ रहा था तो एक ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे एक मिस्टेक भी की गई है NCERT के द्वारा इन नामों में। यहाँ पे नील जो आता है 110 में, अन अनिल IM, एक एल आना था, यहाँ पे 2 L लगा दिए NCERT ने। और 111 में एक N आना था, 2 N लगा दिए। मैंने चेक किया है, ये गूगल पे आप भी कर सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है IPSC की, वहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं उनमें ना तो डबल L आ रहा है और ना ही डबल N आ रहा है। तो श्योरली ये मिस्टेक है NCERT की इन 110 और 111 एलिमेंट्स के नामों के अंदर। एंड आपको ये मिस्टेक ही लर्न करनी है, क्योंकि जब NTA क्वेश्चन बनाता है तो IPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक नहीं करता है, NCERT से चेक करता है। तो आपको एज इट इज़ याद रखना है कि यहाँ डबल N लगा है और यहाँ डबल N। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मनमानी करी है, मनमानी, इन दोनों N ने, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, अन अन, तो 2 अन अन इकट्ठे हो गए तो इन्होंने मनमानी कर दी। रूल तो था ये कि जब 2 I इकट्ठे हो जाएं तो उनमें से एक रखना है, एक ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे एक ही L और एक ही N होना था, इन्होंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया तो मनमानी कर दी इन्होंने। ऐसे आप याद रख सकते हैं 110 और 111 एलिमेंट्स को। इम्पोर्टेंट है, ये गलती की गई है NCERT के द्वारा, आई नो। आपको गलती ही याद रखनी होगी। बाकी सारे इजी हैं, इसमें नोमेनक्लेचर बिल्कुल आसान है। डिजिट्स जो एटॉमिक नंबर में हैं उनके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल रूट्स लगाते जाइए, आपका काम हो जाएगा।
सेम इज द केस फॉर 112 एंड 113 एटॉमिक नंबर आल्सो। बाई और ट्राई ईएम आ रहा है, इसमें एक आई ड्रॉप कर दिया आपने। अब जो मेन चीज़ है इनमें जो डिफ़िकल्ट आती है एस्पिरेंट्स को, इन 101 से 118 के एलिमेंट्स के नामों को याद रखना, तो वो आपको सिर्फ ट्रिक से ही याद रखना होगा और कोई चारा नहीं है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा। तो ट्रिक ये है, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताई भी हुई है, जब 2020 के केमिस्ट्री सेक्शन में इससे क्वेश्चन आया था वहाँ भी मैंने डिस्कस की हुई है ट्रिक ये। आपके पास कुछ फ्रूट्स हैं, एक लेमन है और 10 ऑरेंजेस हैं। लेमन क्योंकि छोटा होता है उसमें भूख नहीं मिटती, और ऑरेंजेस बड़े होते हैं तो अच्छी खासी भूख मिट जाती है, तो इसलिए 10 ऑरेंजेस हैं आपके पास और सिर्फ एक लेमन है। एंड यू डोंट वांट टू गिव दीज फ्रूट्स टू दीज साइंटिस्ट बिकॉज इनके नामों की वजह से ये आपको ट्रिक से याद करने पड़ रहे हैं। ये अबो 100 एलिमेंट्स के नाम, अगर ये ना होते तो शायद कंसेप्चुअली भी याद कर पाते हम, किसी तरीके से कंसेप्ट होता है यहाँ पे, इन्हीं की वजह से ट्रिक से याद करना पड़ा है। सो यू डोंट वांट टू गिव दीज फ्रूट्स टू दीज साइंटिस्ट, एंड उसी की वजह से ये नाराज़ हो गए हैं, एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देयर एंगर इन समवट लाइक दिस वे। Mendel, no la, Rutherford, Duba in C. So Mendel is short form of Mendeleev, and he is saying I'll make no further law for the society because I am so disheartened by this activity of the students. And Rutherford डूबा इन सी, तो रदरफोर्ड स्विमिंग करने गए थे समुद्र में उस टाइम जब उनको ये न्यूज़ पता चली, और वो इतना डिसहार्टन हुए कि डूब ही गए वहाँ पे। सो मेंडल नो ला, रदरफोर्ड डूबा इन सी, बोहर अब इन दोनों के साथ जो घटना हुई उसको देख के हंसने लगे। तो अब बोहर को आप बोल रहे हैं कि हंसो मत, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है क्योंकि आपको भी फ्रूट्स में से कुछ नहीं मिलेगा। बोहर हंस मत डियर, रोएगा सुन के नहीं फल मिलेगा, लेमन 10 ऑरेंज मेरे पास। अब एक कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे हो सकती है कि सुन के नहीं मिलेगा फल, सुन के फल नहीं मिलेगा, ऐसे आप इसको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्योंकि सुन के में एन आ रहा है तो एन आएगा इसके बाद, सुन के बाद नहीं आएगा, सुन के नहीं फल मिलेगा ऐसे है। और नहीं मिलेगा फल ऐसे भी कर सकते हैं आप, उसके लिए ये है कि एफएम आप जानते हैं रेडियो एफएम होता है, तो एफ के बाद आएगा एम, फल मिल नहीं फल मिलेगा ऐसे होगा। तो ये थी वो ट्रिक जिससे आप 101 से 118 के एलिमेंट्स लर्न कर पाएंगे। एंड बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पेज, आई नो हमने पिछला पेज छोड़ दिया ये पीरियोडिक टेबल वाला, ये देख लेते हैं इस पे क्या है जो लर्न करने लायक है। सबसे पहले तो मैंने मार्क करा हुआ है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये शोकेस करती है दिस प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने पीछे देखा था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक टेबल डिफरेंट चीज़ें इम्फेसाइज करती हैं, लॉन्ग फॉर्म इम्फेसाइज करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑप्शंस की फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। वैसे सिर्फ ये एक ही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इस पेज के अंदर गिवन है एंड इस चैप्टर के अंदर गिवन है, आउट ऑफ द 2 और 3 मेंशन देयर इन द थ्योरी, केमिकल नेचर और वैलेंसी, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही गिवन है। तो आपको याद रह ही जाएगा कि लॉन्ग फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है एक्टिनोइड्स के लिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आगे दी हुई है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि डी के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 से 2 दिया गया है, तो वो जनरल है। उसके लिए एक एक्सेप्शन होता है थोरियम का, 0 से 1 इलेक्ट्रॉन के लिए डी में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं बाकी सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, एक्टिनोइड्स में स्पेसिफिकली एंड इवन लैंथेनोइड्स में भी 0 से 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं डी के अंदर, सिर्फ थोरियम के अंदर 2 पाए जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन है जनरल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एंड ये है डिटेल्ड और मोर प्रिसाइज विदाउट एनी एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ऑप्शंस में आ जाए 0 से 2 डी में और 0 से 1, तो 0 से 2 ऑब्वियसली आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये मोर एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये 2 चीज़ें थी, पेक्युलैरिटीज़, स्पेसिफिक चीज़ें जो आपको यहाँ से लर्न करनी थी। अब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो हमें पीरियोडिक टेबल में याद करने हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। लीना की रब से फरियाद, ऐसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। लीना कोई नीट एस्पिरेंट है और रब से वो फरियाद कर रही है कि अच्छे मार्क्स उसके आ जाएं नीट के अंदर। नेक्स्ट है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो इसका बाप राजी इसलिए है क्योंकि ये जो इसका बेटा है ये कार के साथ स्कूटर मांग रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि ये दो दो कार मांग ले, एक कार के बाद दूसरी कार, लेकिन उसने स्कूटर मांग लिया तो पैसों का फ़ायदा हो गया उसके बाप का, इसलिए वो राजी है। ऐसे आप याद रख सकते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आपको 3D सीरीज़ पूरी याद रखनी है और 4D सीरीज़ हाफ याद रखनी है एग्जैक्टली, क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत पॉपुलर एलिमेंट है 3D सीरीज़ का। इसलिए आप 3D पूरी याद रखिए और एक्चुअली मैग्नीशियम में मैग्नीज़ है ये, और मैग्नीज़ तक याद रखिए 4D सीरीज़ को आधी। इससे आपका काम हो जाएगा। सिर्फ यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डी ब्लॉक में से। तो सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, इस ट्रिक से आप इसे लर्न कर सकते हैं। आई नो ये काफ़ी आउटडेटेड ट्रिक है, क्योंकि संन्यास ले लिया सचिन तेंदुलकर ने, उस टाइम बनाई होगी ये किसी ने, लेकिन याद करने के लिए तो सही ही है ये। इसके बाद है यारी ज़रा निभा मौत तक, यहाँ तक आप याद रख सकते हैं टेक्नीशियम तक। यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम और टेक्नीशियम, इन इन चारों पांचों एलिमेंट्स को ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऑफ कोर्स यार तो सच्चा वही है, दो मौत तक यारी निभाता है। तो ऐसे इन 3D सीरीज़ पूरी और आधी 4D सीरीज़ को आप याद रख सकते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप आता है इसमें बोरोन फैमिली, 6 ग्रुप्स होते हैं टोटल इसमें। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ऐसे आप याद रख सकते हैं बोरोन फैमिली को। ऑफ कोर्स इसके नीचे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं 104 से लेके 118 तक, इनको ऑलरेडी हम देख चुके हैं कैसे लर्न करना है, तो इन ट्रिक्स में इनको इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कार्बन फैमिली, कहे सीता जी सुनो प्रभु। एंड नाइट्रोजन फैमिली इज नाना, पापा, आंटी सब बीमार, ये एंटी मनी होता है। एस बी, यहाँ पे एस बी होता है एंटी मनी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये टिन के तुरंत बाद आता है, एस एन होता है टिन, तो टिन में टी आता है और एंटी मनी में भी टी आएगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं एस बी एंटी मनी होता है। ये एस्पिरेंट को काफ़ी दिक्कत होती है इसको रिमेंबर करने में, क्योंकि इसके नाम में कहीं टी नहीं आ रहा। ऊपर होता है ये आर्सेनिक। इसको याद रखने की एक और ट्रिक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं आप। ये ट्रिक का मुझे ईज़ी लगती है, क्योंकि ए एस से ऑस्ट्रेलिया आ रहा है इसमें। पीछे वाली ट्रिक के अंदर आंटी आ रहा था और उससे आप एंटी मनी को कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये ट्रिक मुझे बेटर लगती है इसको याद रखने के लिए। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे आपको याद रखना है इसको। टीपो मीन्स टू कॉपी, आप पेपर के अंदर कॉपी करते हैं ना, तो ओल्ड स्टाइल ही हो गया वो। आज के टाइम पे तो कॉपी करनी नहीं चाहिए, आपको मेहनत करके पेपर पास करना चाहिए, क्योंकि आगे नीट आने वाला है, उसमें कॉपी की हुई काम नहीं आने वाली। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके। सो ये काफ़ी ओल्ड स्टाइल है कॉपी करना या नकल मारना। सो ओल्ड स्टाइल से टीपो। नेक्स्ट इज हेलोजेंस, फिर कल बाहर आई आंटी, ये लास्ट में है एस्टाटीन, आंटी से आपको इसको याद रखना है। सो यहाँ तक हेलोजेंस तक हो गया। उसके बाद आते हैं नोबल गैस, हीना, नीना और करीना
की, ज़ेरोक्स रानी। तो हीना, नीना और करीना ये 3 लड़कियां हैं और इनके जैसी दिखने वाली एक और लड़की है रानी। ऐसे आप याद, ज़ेरोक्स का मतलब वही होता है ना, कॉपी। तो इनके जैसे दिखने वाली है रानी, ऐसे आपको याद रखना है नोबल गैसेस को। ओजी 118 मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, कैसे याद रखना है इसको। 101 से 118 देख चुके हैं, तो ऐसे हमने याद रखा एस डी एंड पी ब्लॉक्स को। ये जो एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको ऐसे एज इट इज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 58 जो एटॉमिक नंबर है उससे लेके 71 तक होते हैं लेंथेनॉइड्स। नंबर सिर्फ याद रखने हैं यहाँ पे आपको, और 90 से लेके 103 तक होते हैं एक्टिनॉइड्स। यहाँ पे एग्जैक्ट एलिमेंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ इतना ही था जो आपको लर्न करना है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के बारे में। अब आगे बढ़ जाते हैं। Thus, the new element first gets a temporary name with symbol consisting of 3 letters. सिंबल मैंने आपको आई थिंक बताया नहीं है पीछे, लेकिन बहुत आसान है। ये रहा इसका सिंबल। जो न्यूमेरिकल रूट्स आपने लिए हैं उनमें से पहला लेटर उठाते जाइए एब्रीवेशन को, तो आपको सिंबल मिल जाएगा फॉर दैट एलिमेंट। सिर्फ इतना ही है इस सिंबल के अंदर। 3 लेटर होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि 100 के ऊपर और इंक्लूडिंग 100 आल्सो 3 डिजिट से मिलके बना होता है, इसलिए 3 लेटर्स पाए जाते हैं सिंबल के अंदर। लेटर परमानेंट नेम एंड सिंबल आर गिवन बाय वोट ऑफ आईपीएससी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कंट्री। सो जो एंड में परमानेंट नाम दिया जाता है वो ऑफ कोर्स किसी एक आदमी के द्वारा नहीं दिया जा सकता। देयर हैज़ टू बी डेमोक्रेसी इन गिविंग आईपीएससी नेम्स आल्सो। ईच कंट्री में जितने भी सीनियर साइंटिस्ट होते हैं वो एक एक कंट्री से लिए जाते हैं और वो वोटिंग करते हैं। ऑफ कोर्स वोटिंग का आधार होगा कि किस साइंटिस्ट ने किस हद तक रिलायबल डाटा प्रोवाइड किया है रिगार्डिंग अ डिस्कवरी ऑफ दैट एलिमेंट, एंड उस वोटिंग में जिसका नाम सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको दिया जाता है क्रेडिट फॉर दैट एलिमेंट। ऐसे होती है आईपीएससी नेमिंग। The permanent name might reflect the country or the name of the scientist. उसको साइंटिस्ट को ओनर दिया जा सकता है या उसकी कंट्री को। साइंटिस्ट के नाम तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन कंट्री भी होती है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। मॉस्कोवियम एक होता है एलिमेंट 115, तो मॉस्को एक जगह का नाम है, प्लेस है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कंट्री भी हो सकती है इस परमानेंट नाम के अंदर। एज ऑफ नाउ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अप टू 118 हैव बीन डिस्कवर्ड, एंड पहले पेज पे बोला था एनसीईआरटी ने कि सिर्फ 114 ही डिस्कवर हुए। तो सेम चैप्टर के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया एनसीईआरटी की थ्योरी में। तो ऐसा होता रहता है एनसीईआरटी के साथ, आपको ध्यान से पढ़ना होता है कंसेप्ट लगा के। एनसीईआरटी को बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, पिछले पेज पे मैंने आपको दिखाया। तो 118 होते हैं डिस्कवर हो चुके हैं, ये सही बात है, और 114 होते हैं वो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, मैंने वहाँ भी आपको बताया था। ऑफिशियल नेम भी दिए जा चुके हैं सारे 118 एलिमेंट्स को। एग्जाम्पल 3.1 में आपको आईपीएससी नेम बताना है एंड सिंबल भी बताना है फॉर एटॉमिक नंबर 120। तो अनबाइनिलियम ये होगा इसका आईपीएससी नाम, और सिंबल अगेन UBN। एब्रीवेटेड फॉर्म में एक एक वर्ड अल्फ़ाबेट उठा लीजिए, न्यूमेरिकल रूट के पहले अल्फ़ाबेट, तो इससे आप एब्रीवेटेड फॉर्म यानी सिंबल डिराइव कर सकते हैं UBN इसका। अब आगे आपको कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, शेल की डेफिनेशन, ऑर्बिटल्स की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी। ये सब हम तीनों चीज़ें चारों डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर भी, तो दोबारा मैं नहीं डिस्कस करूँगा इनको। एन एलिमेंट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट्स क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फील्ड। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे बात हो रही है कि उस
एक एलिमेंट की लोकेशन डिफाइन की जाती है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। उसी के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट ब्लॉक्स में प्लेस किया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि जो कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो तो सभी एलिमेंट्स के लिए सिमिलर होती है। इन दिस सेक्शन वी विल ऑब्जर्व a direct connection between the electronic configuration of the elements and long form of periodic table। ये again in some other words वही सेम लाइन रिपीट हो गई है, दो बार तो एग्जैक्टली रिपीट हो चुकी है। दैट periodic classification is logical consequence of electronic configuration of elements atoms। दो बार तो एग्जैक्टली रिपीट हो गई है, ये तीसरी बार इन सम अदर वर्ड्स डायरेक्ट कनेक्शन बताया है पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सो थर्ड टाइम इन सम अदर वर्ड, एंड एक और बार ये रिपीट हो गई, तो आप इस लाइन की इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इंटीमेटली रिलेटेड होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। Successive periods in the periodic table are associated with feeling of next higher principal energy levels 1 2 etc। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जो periods होते हैं periodic table में they represents the highest principal quantum number। सो दिस इज हमने इस चैप्टर में भी देखा है इसको, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बहुत बार देखा है इस फैक्ट को। It can be readily seen that the number of elements in each period is twice the number of orbitals। तो इस लाइन के आधार पर आगे एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम नेक्स्ट ही पेज पे, और इस लाइन का आधार है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ दो ही मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स ओनली रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाइए एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर, यू विल गेट डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स भी चेंज होते जाएंगे। तो इससे हमें पता लगा देयर इज़ वन ऑन वन रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हो क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये स्टेटमेंट आई है, एंड इस स्टेटमेंट से आगे एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। The first period n is equals to 1 starts with filling of the lowest level that is 1s, and क्योंकि 1s ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सो इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन 1s1 एंड हीलियम 1s2। यहाँ पे फर्स्ट शेल यानी के कंप्लीट हो जाती है, के एल एम एन, ये चार शेल्स होती हैं, ये पिछले चैप्टर में हमने देखा था। सेकेंड पीरियड स्टार्ट्स विद लिथियम, एंड इसमें 2s ऑर्बिटल भरा जाता है, ऑफकोर्स 1s 2s 2p, ये एनर्जेटिकली ऑर्डर होता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स का, ये पिछले चैप्टर में देखा था हमने। सो 2s भरा जाएगा इसमें लिथियम में, 1s2 2s1 लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी, और ये चलता है फिर नियोन तक, नियोन तक भरे जाते हैं एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड। 2s2 2p6, नियोन का जो एटॉमिक नंबर है 10 होता है, 1s2 2s2 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे कंप्लीट होता है सेकंड पीरियड। 8 एलिमेंट्स होते हैं ऑब्वियसली इसमें, 3 से लेके 10 तक बीच में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 8 एलिमेंट्स। एंड द थर्ड पीरियड बिगेन्स एट सोडियम, इसमें भी 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 2 8 8 18 18 32 32, याद रखना है इन नंबर्स को, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स होते हैं ये। बिगेन्स एट सोडियम एंड इलेक्ट्रॉन इज एडिंग इन 3s ऑर्बिटल्स, 2p6 तक भरा जा चुका था, उसके तुरंत बाद आता है एनर्जेटिकली 3s, इसलिए इसमें ऐड होगा इलेक्ट्रॉन व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद थर्ड पीरियड विद सोडियम। एंड इसमें भी अगेन 8 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऐड होते हैं, तो इसलिए 8 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। फोर्थ पीरियड स्टार्ट्स एट पोटेशियम, अब आर्गन तक भरे जा चुके हैं,
3s2 3p6, जैसे नियोन तक 2s2 2p6 भरे थे, वैसे आर्गन तक भरे जाते हैं 3s2 3p6, क्योंकि नियोन के नीचे आती है आर्गन एंड सेम ग्रुप के अंदर फॉल करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की आउटर एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। तो 2s2 2p6 नियोन का, 3s2 3p6 आर्गन का। 3p6 के जो 3p होता है उसके बाद तुरंत बाद आता है एनर्जेटिकली 4s। तो पोटेशियम में 4s1 कन्फिग्रेशन होती है, एडेड इलेक्ट्रॉन फिल अप द 4s ऑर्बिटल। एंड इसी पीरियड के अंदर वी केम अक्रॉस द 3D ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि 4s के तुरंत बाद एनर्जेटिकली 3D आता है। एंड इट स्टार्ट एज स्कैंडियम, मैंने बता दिया आपको स्कैंडियम से जिंक सब कैसे याद रखना है, 3D1 4s2। एंड इट एंड्स एट जिंक विद एटॉमिक नंबर 30, 1 से 30 तक आपको याद करने ही होते हैं। 3D10 4s2 होती है जिंक की। ऑफकोर्स 3D1 से स्टार्ट हुआ था, 3D10 तक ही होगा क्योंकि 10 एलिमेंट्स होते हैं 3D सीरीज के अंदर। फोर्थ पीरियड एंड्स एट क्रिप्टन, एंड क्रिप्टन होता है 36 एटॉमिक नंबर। ये आपको याद हो ही गया होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि 6 ग्रुप्स होते हैं पी ब्लॉक के अंदर। 30 तक जिंक आ गया था, उसके बाद 6 ऐड कर दीजिए तो 36 हो जाएगा क्रिप्टन। एंड यहाँ तक फिलिंग होती है 4p ऑर्बिटल्स में, क्योंकि पहले 4s आए थे एस ब्लॉक के अंदर, फिर डी ब्लॉक के अंदर 3d भरे गए और उसके तुरंत बाद आता है 4p। तो 4p कंप्लीट हो जाता है ऑर्बिटल क्रिप्टन तक। एंड 18 एलिमेंट्स होते हैं इसमें ऑफकोर्स, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं फोर्थ पीरियड के अंदर। फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होता है रुबीडियम से। रुबीडियम ऑब्वियसली होगा देन 37, क्योंकि क्रिप्टन नोबल गैसेज आ गया 36, उसके तुरंत बाद एल्कली मेटल होगा रुबीडियम 37। 38 होगा स्ट्रोंटियम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर, और फिर 39 होगा यट्रियम। आपको ये एटॉमिक नंबर गिवन है यहाँ पे। फोर्थ पीरियड की स्टार्टिंग होती है, इट इज़ सिमिलर टू फोर्थ पीरियड, ऐसा बोला गया है। ऑफकोर्स 18 एलिमेंट्स होते हैं इसमें भी, इसलिए बोला गया सिमिलर। एंड कंटेन्स 4D ट्रांजिशन सीरीज, 3D के बाद 4D। अब ऐसे ही होगा, 4s के बाद 5s आएगा, 3D के बाद 4D आएगा, 4p के बाद 5p आएगा। एंड्स एट जीनन, तो जीनन होगा यहाँ पे 54, या क्योंकि 18 एलिमेंट्स इसमें भरे जाने हैं। एंड स्टार्टिंग होती है इसकी 37 से, 37 में 18 जोड़ दीजिए 54 तक आप पहुंच जाएंगे। एंड 5p ऑर्बिटल इसमें भरे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। सिक्स्थ पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंटर 6s 4f 5d एंड 6p ऑर्बिटल। तो 5s आया था पीछे, अब यहाँ 6s होगा, 4d आया था 5d होगा, और 5p आया था 6p होगा। 4f भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि सिक्स्थ पीरियड के अंदर लेंथेनॉइड्स हमें देखने को मिलते हैं, और 4f सीरीज़ को, 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज़ को लेंथेनॉइड सीरीज भी बोला जाता है। फिलिंग अप ऑफ फोरर और ऑर्बिटल्स बिगेन्स विद सीरियम। लेंथेनम जो एलिमेंट्स है 57 है, उसके बाद 58 आता है सीरियम, उससे भरना जाना शुरू होता है 4f ऑर्बिटल्स। एंड इट्स एंड्स एट ल्यूटेटियम एटॉमिक नंबर 71। ये हो गए 14 एलिमेंट्स, इनको 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज या लेंथेनॉइड सीरीज बोला गया है। सेवन्थ पीरियड इज सिमिलर टू द सिक्स पीरियड बिकॉज इट आल्सो कंटेन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स। 7s 5f 6d एंड 7p यहाँ पे ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं। सीक्वेंस देख लीजिए, 4f के बाद 5f ही आएगा। एंड इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये एक डिफरेंस होता है लेंथेनॉइड से एक्टिनॉइड्स का। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इसमें आर्टिफिशियल पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये हमने पीछे भी देखा था कि सी वॉर्जियम ने डिस्कवर किए थे फ्रॉम 94 टू 102 एटॉमिक नंबर, वो सारे मैन मेड ही थे, सी वॉर्जियम ने तो बनाए थे, मैन ही है। तो एक्टिनोइड्स के अंदर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मैन मेड रेडियो एक्टिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। differentiation from lanthanoids, this period will end at element with atomic number 118। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि सेवन्थ पीरियड है, लास्ट पीरियड 118 तक।
विच बिलोंग टू नोबल गैस फैमिली। तो ओजी होता है इस एलिमेंट का सिंबल, हमने देख भी लिया इसको। फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स आफ्टर एक्टिनियम। एक्टिनियम होता है 89, इसके बाद 90 आता है थोरियम, वहाँ से शुरू होती है 5f ऑर्बिटल्स। देखिए यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि 5f ऑर्बिटल्स की फिलिंग एक्टिनियम के तुरंत बाद शुरू हो जाती है 90 थोरियम से, ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। 91 प्रोटो एक्टिनियम से स्टार्ट होती है फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स। एंड ये मैंने एम्फेसाइज करके आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी आपको बताया था कि 91 से होती है, 90 से नहीं। सो 90 होता थोरियम, वहाँ से स्टार्ट होते हैं एक्टिनोइड्स। 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज या एक्टिनोइड सीरीज बोला जाता है इसको, एक्टिनोइड सीरीज। The 4f and 5f inner transition series of elements are placed separately in the periodic table, और रीज़न इसका ये दिया गया है, it is to maintain its structure and to preserve the principle of classification, that is keeping the elements with similar properties in a single column। तो ये दो रीजंस आ गए, मैंने आपको पीछे बताया था कि रीज़न आएगा यहाँ पे, तो यहाँ आया है रीजंस। पहला रीज़न है टू मेंटेन द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसे डिस्टॉर्ट हो जाती है अगर हम जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको टुगेदर विद लैंथेनम एंड एक्टिनियम प्लेस कर दें। ये हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। देखिए लैंथेनम के बाद आते हैं 14 एलिमेंट्स लैंथेनोइड्स, अगर उनको यहीं प्लेस कर दिया जाए तो डी ब्लॉक के साथ प्लेस हो जाएंगे तुरंत उनके नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, स्ट्रक्चर पहली बात तो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, डी ब्लॉक के नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे। और यहाँ देखिए क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स होफनियम से लेके मरकरी तक है, और ये आर एफ और सी एन से तक रदरफोर्डियम और ये सी एन जो है कॉपरनिकम, ये पी ब्लॉक की साइड शिफ्ट हो जाएंगे, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पता नहीं कहाँ चले जाएंगे आगे, तो डिस्टॉर्शन आ जाएगा स्ट्रक्चर में, स्टेबल नहीं रह पाएगी पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर। तो ये है टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर, इनको सेपरेटली प्लेस करना ही होगा। और दूसरी बात टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, टू प्लेस एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। लैंथेनम के बाद आते हैं लैंथेनोइड्स, और उनको यहाँ प्लेस कर दिया जाए तो डी ब्लॉक के साथ एफ ब्लॉक प्लेस हो जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। 14 एलिमेंट्स यहाँ तो आएंगे नहीं, पी ब्लॉक के अंदर भी घुस जाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी। तो ऐसे आप देख सकते हैं पी ब्लॉक के अंदर डी ब्लॉक घुस गए हैं, डी ब्लॉक के अंदर नीचे एफ ब्लॉक आ गए हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के टुगेदर प्लेस करना वो बचा ही नहीं है कहीं पे। यहाँ पे दूसरे ब्लॉक्स के अंदर एक ब्लॉक के एलिमेंट घुसे जा रहे हैं, तो इससे प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन भी डिस्टॉर्ट होगा और स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल हो जाएगी पीरियोडिक टेबल की। सो दैट्स वाई एफ ब्लॉक को सेपरेटली प्लेस करना ही सही समझा साइंटिस्ट ने। तो ये दोनों रीजंस आपको समझा दिए मैंने कि क्यों प्लेस किया जाता है लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स को अलग अलग पीरियोडिक टेबल में, याद रखिए इन दोनों रीजंस को, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 3.2 में यही वो एग्जाम्पल है जिसकी मैं आपको पीछे बात कर रहा था कि उस थ्योरी की लाइन पे ये बेस्ड है। आपको बताना है कि 18 ही एलिमेंट क्यों होते हैं फिफ्थ पीरियड के अंदर, तो जस्टिफिकेशन देना है आपको इसके लिए। फिफ्थ पीरियड है तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 5 होगा इसके लिए। फिफ्थ पीरियड से पहले आता है फोर्थ पीरियड जिसमें 3D सीरीज भरी जाती है। तो 3D एक ऑर्बिटल होता है फोर्थ पीरियड में, उससे पहले होता है 4s, उसके बाद आता है 4p जो कि p ब्लॉक एलिमेंट्स में भरा जाता है। तो 4s 4p और 3D, उसके तुरंत बाद आता है फिफ्थ पीरियड, तो उसमें होगा 5s 5p और 4d। ये तीन होंगे अवेलेबल ऑर्बिटल्स, ये आपको पता होना चाहिए इसमें। अब इसमें देख लीजिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे इन सब शेल्स के अंदर। 5s के अंदर 2, 5p के अंदर 3 और 4d के अंदर 5। तो 5 और 3 8 और 1 9, अवेलेबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे 9 हो गए। एंड एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, इसलिए होंगे इसमें 18 एलिमेंट्स।
तो एलिमेंट्स जस्ट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ये हमने पीछे भी देखा था। तो क्योंकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसलिए इसमें 18 एलिमेंट्स पाए जाएंगे, ये है रीज़न फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स का। Elements with same group have similar valence shell electronic configuration and same number of electrons in the outer orbitals and with similar properties। तो ये हमने देखा था पीछे भी, जब फैमिलीज़ और ग्रुप्स की डेफिनेशन आती है पीछे, क्योंकि सेम एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ प्लेस किए जाते हैं फैमिलीज़ के अंदर। एंड इसका रीज़न ये होता है क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर ऑर्बिटल्स, उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन्स तो डिफरेंट सेम होते हैं सभी के सभी एलिमेंट्स में, क्यों एंड जो हमारे सेम ग्रुप के अंदर लाई करते हैं उनके अंदर सिमिलर होते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स भी। तो ये रीज़न होता है कि वो इकट्ठे प्लेस करने का उनको। कोर इलेक्ट्रॉन तो सबके सब एलिमेंट्स में सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप वन एलिमेंट्स यानी एल्कली मेटल्स में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, आउटर ऑर्बिटल में NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इनकी। सो इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी बिकॉज ऑफ द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए सारे के सारे आउटर जो एस ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा इनमें। लिथियम के अंदर 2s1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, 3s1 फिर सोडियम के अंदर, एंड देन इट एक्सटेंड्स टू फ्रेंशियम 7s1 लिथियम का, क्योंकि सेकंड पीरियड होता है इसलिए 2s1 आया, और सेवन्थ पीरियड होता है फ्रेंशियम का इसलिए 7s1। ये जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये कैसे लिखी जाती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये पिछले चैप्टर में देख चुके हैं हम। Thus it can be seen that the properties of elements have periodic dependence upon its atomic number and not on atomic mass। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इन अदर वर्ड्स यहाँ पे बताया गया है, एंड यहीं पे इसलिए आई है ये स्टेटमेंट क्योंकि 3 के बाद 3 में देखिए 8 जोड़ दीजिए 11 आ जाएगा, 11 में 8 जोड़िए 19, 19 में 18 जोड़िए 37। तो जब आप एक सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं तो एटमिक नंबर, क्योंकि ऐड कर रहे हैं आप एलिमेंट्स यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना यानी एटमिक नंबर इंक्रीज करना, तो एटमिक नंबर के चेंज होने थे, पीरियोडिक डिपेंडेंस हो रही है यानी प्रॉपर्टीज़ रीअक्कर कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ हो रही है ना। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं क्योंकि सेम फैमिली में लाई करते हैं। तो एटमिक नंबर के चेंज होने थे, प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज दोबारा दोबारा आ रही हैं। दैट्स वाई वी कैन से पीरियोडिक डिपेंडेंस एटमिक नंबर की होती है ना कि एटमिक मास की। Aufbau यानी बिल्डअप प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स प्रोवाइड a theoretical foundation of the periodic classification. This is again fourth time this same line is repeating in some other way, चाहे इसको theoretical foundation बोल लीजिए या logical consequence बोल लीजिए, it means same or the other thing, that electronic configuration is closely, very directly linked with the periodic classification। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है 4 ब्लॉक्स के अंदर, ये हम देख ही चुके हैं, लर्न भी कर चुके हैं। इसका आधार क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया है, S, P, D एंड F ब्लॉक्स, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू दीज ऑर्बिटल्स ओनली। एस ऑर्बिटल में एंटर करता है एस ब्लॉक के अंदर, और एफ ब्लॉक में एफ ऑर्बिटल के अंदर, इसलिए इन ब्लॉक्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है एलिमेंट्स को। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर करता है उसके आधार पे। इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, ये आपको याद रखने हैं। पहला एक्सेप्शन है हीलियम का। हीलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली इसमें लास्ट ऑर्बिटल के अंदर। एस ब्लॉक के एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ अलाइन करती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
लेकिन इसको प्लेस किया जाता है पी ब्लॉक के अंदर अलोंग विद नोबल गैसेस। जस्टिफिकेशन ये है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होता है एंड इट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। 1s2 कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा था, सिमिलर होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, लेकिन क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं नोबल गैसेस से, सो दैट्स वाई इसको प्लेस किया जाता है नोबल गैसेस के साथ। क्योंकि जो एक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है टू प्लेस एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टुगेदर, इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन दीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आल्सो। सो दैट्स वाई नोबल गैसेस के साथ प्लेस करना ज़्यादा बेहतर है हीलियम को। द अदर एक्सेप्शन इज़ ऑफ हाइड्रोजन, एंड इसको सबसे अलग प्लेस किया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। स्पेशल केस होता है, इट इज़ प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पोजीशन आपको याद रखनी है। रीज़न ये है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ दो दो ग्रुप के साथ रिसेंबल करती हैं, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दो ग्रुप से रिजेंबल करती है। इट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, 1s1 कन्फिग्रेशन होती है। सो इट कैन बी प्लेस्ड अलोंग विद एल्कली मेटल्स जिनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns1 होती है, एंड इट कैन आल्सो गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस अरेंजमेंट सिमिलर टू ग्रुप 70 यानी हेलोजन फैमिली। उनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है हेलोजन फैमिली को टू फॉर्म नोबल गैस कन्फिग्रेशन, एंड एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की नीड है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटल्स, तो इसलिए इसको दोनों ग्रुप्स में प्लेस किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इट इज़ सिमिलर टू नॉन मेटल्स, तो ये हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इसकी नॉन मेटल से रिजेंबल करती हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़। तो क्योंकि रीजनेबली ये दोनों ग्रुप्स के अंदर प्लेस किया जा सकता है, तो अगर किसी एक में अगर हम प्लेस करेंगे तो ये रीज़न नहीं दे पाएंगे कि दूसरे में प्लेस क्यों नहीं करा, इसलिए एक सेपरेट पोजीशन दी गई है हाइड्रोजन को एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट एलिमेंट होता है ये। अब डिटेल में बात करेंगे इन सारे एलिमेंट्स की, S P D F ब्लॉक एलिमेंट्स, थ्योरेटिकल बातें बताएंगे इनके बारे में। ये पीरियोडिक टेबल हमको देखनी है, उससे पहले एक बार देख भी लेते हैं इस फिगर 3.3 को अभी के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेटल्स का सिंबल आपको याद रखना है, मेटल्स का नाम भी याद रखें तो चलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉन मेटल्स का याद रखिए, ग्रीन और ये पिंक के साथ दिखने वाला कलर, ये नॉन मेटल्स हैं, और मेटालॉइड्स होते हैं इस कलर के। एक्चुअली आगे जब थ्योरी में इनका जिक्र आएगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कितने मेटालॉइड्स होते हैं, कितने नॉन मेटल्स और कितने मेटल्स, आगे आता है इसका जिक्र, तो तभी इसको डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा। अभी एस ब्लॉक से शुरुआत करते हैं। The elements of group 1 alkali metals and group 2 alkaline earth metals which have ns1 and ns2 outer electronic configuration are called s block elements। ये हमने देखा ही था। ns2 होती है alkaline earth metals की और ns1 alkali metals की। they are all reactive metals with low ionization enthalpies। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ये भी आगे डिस्कस किया गया है चैप्टर में, लेकिन बता इसको दिया यहीं पे, तो ये एक कमी बोल सकते हैं आप एनसीईआरटी की, कि बता उसको उन्होंने पहले दिया और डेफिनेशन बाद में दे रहा है चैप्टर के अंदर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम। इनकी लो होती है क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, साइज़ डिक्रीज़ करता जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती जाती है। तो क्योंकि इंक्रीज़ कर रही है लेफ़्ट टू राइट, तो लोवेस्ट होगी टू द एक्सट्रीम लेफ़्ट, तो यहाँ पे लोवेस्ट होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड ऑफ कोर्स दे आर रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करती जाती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये पीरियोडिक टेबल के अंदर। दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू रेडली फॉर्म +1 आयन इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स एंड +2 इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
तो वही बात है कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी तो आसान होगा, रेडली लूज़ करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड कम है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए। एंड +1 में आके नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाती है एल्कली मेटल्स की, +2 में आके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाती है। ये भी एक रीज़न है कि क्यों रेडली लूज़ करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को। एक लूज़ करता है एल्कली मेटल्स और दो लूज़ करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। द मेटेलिक करेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इसका रीज़न यही है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ क्योंकि इंक्रीज़ करता जाता है। साइज़ क्यों इंक्रीज़ करता है ये आगे इसी चैप्टर में बताया गया है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि साइज़ इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप, तो उससे ये होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम होती जाएगी। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी उतनी ही कम लगेगी, तो मेटेलिक करैक्टर उतना बढ़ता जाएगा। मेटेलिक करैक्टर इज नथिंग बट द एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्योंकि आसान होता जाएगा डाउन द ग्रुप, तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी है, जितना आसान होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी इस एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट, प्योर इन नेचर। तो बिना किसी से कंबाइन किए जो स्टेट होती है एलिमेंट की, इट इज़ प्योर नेचर। उस जैसे पीछे हमने देखा लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे अकेले कभी नहीं पाए जाते, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। हमने देखा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये, तो कभी भी अकेले नहीं पाए जाते नेचर में, ये बताया गया है। हमेशा ये कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, उनकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे यानी आयंस फॉर्म करेंगे। लिथियम प्लस एंड सोडियम प्लस कैल्शियम 2+ ऐसे आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे हमेशा, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। तो आयंस मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, कैटायंस बोलते हैं उनको। लिथियम और बेरिलियम का एक्सेप्शन होता है। बेरिलियम और लिथियम का क्योंकि साइज़ बहुत थोड़ा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। एंड अभी हमने देखा कि आयंस बनाने के लिए टू फॉर्म +1 एंड +2 स्टेट, आयंस बनाने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, जो कि नीचे जब जाते हैं डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो इनका क्योंकि साइज़ सबसे छोटा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, यानी आयंस में ये बहुत कम इनकी टेंडेंसी होगी कन्वर्ट करने की। यानी आयनिक नेचर नहीं होगा इनके कंपाउंड्स का, कोवलेंट होगा। सिर्फ दो ये नेचर हैं एटलीस्ट हमारी एनसीईआरटी में, तो आयनिक और कोवलेंट। जिसका आयनिक नहीं हो सकता उसका कोवलेंट होगा। तो लिथियम और बेरिलियम का कोवलेंट नेचर होता है। ये फर्दर आगे चैप्टर्स में भी हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो ये था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सिर्फ इतना ही पढ़ना है यहाँ पे इनके बारे में हमको। इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें डिटेल्स डिस्कस की जाती हैं इसकी। इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। एंड दीज टुगेदर विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अब ये क्यों बोला जाता है इनको, तो कोई भी चीज़ होती है उसको रिप्रेजेंट क्या करता है, उसकी स्टार्टिंग रिप्रेजेंट करती है, उसकी एंडिंग रिप्रेजेंट करती है किसी भी चीज़ को। और पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग होती है एस ब्लॉक एलिमेंट से और एंडिंग होती है पी ब्लॉक एलिमेंट से। जो शुरुआत और अंत इनका एस और पी ब्लॉक एलिमेंट से क्योंकि होता है, इसलिए मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 से लेके NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक, तो NS2 NP1 to 6 ये होती है इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। वंस वी आर डन विद द थ्योरी ऑफ दीज 4 ब्लॉक्स, एक साथ मैं लर्न करवा दूंगा चारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एट द एंड ऑफ दिस ब्लॉक नोबल गैस एलिमेंट कम्स,
तो नोबल गैस से एंडिंग होती है इसकी, ये हमने देखा था। लास्ट ग्रुप होता है नोबल गैसेस का, दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैम। ये हमने देखा ही था पिछले चैप्टर में भी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना और डालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, मोस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी हमने देखा था, तो इनकी लो रिएक्टिविटी होती है इसी कारण, क्योंकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण। Preceding the noble gases are two chemically important groups of known metals. अब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स ही होते हैं, ये आगे आपको पता चलेगा। एंड ये जो दो ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट इज ग्रुप 70 इज हलोजेंस एंड ग्रुप 16 इज चाल्कोजेंस। ये नाम आता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी, चाल्कोजेंस। एंड जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर भी, वहाँ पे भी ये आता है। This word chalcogen shows the close association of elements of this group 16 विद कॉपर एलिमेंट। सो ये हमने पिछले चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया हुआ है। आगे जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स आया क्लास 12 केमिस्ट्री, वहाँ भी डिस्कस करेंगे इसको। ऑफ कोर्स एक कंसेप्ट को जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उसको रिटेन करना उतना आसान है, इसलिए these two groups of elements have highly negative electron gain enthalpies and readily add one or two electron respectively to attain a stable noble gas configuration। तो हेलोजेंस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया जाए और चाल्कोजेंस के अदर दो इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए जाए तो स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाएगी, ऐसा आपको बताया गया है। एंड हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब यही होता है कि जब एक या दो इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर डाले जाते हैं अकॉर्डिंगली, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं। नेगेटिव एनर्जी का यही मतलब है, यानी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब एक या दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं इनमें। एंड जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी एटम या एलिमेंट के पास, उतनी एनर्जी कम बचेगी, और जितनी कम एनर्जी बचेगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए हाईली स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद। The non-metallic character increases as we move from left to right across a period and metallic character increases as we go down the group। तो ये ट्रेंड्स होते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स। एक कैरेक्टर जिस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है उसी डायरेक्शन में उसके जस्ट अपोजिट कैरेक्टर डिक्रीज करता है। जैसे हमने देखा था कि मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता था, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। यहाँ हमने देखा कि नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है लेफ़्ट टू राइट, तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा लेफ़्ट टू राइट। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया पीछे कि मेटेलिक करेक्टर क्यों डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक क्यों इंक्रीज करता है लेफ़्ट टू राइट, ये ऑब्जर्वेशन से क्लियर होता है। क्योंकि टू द लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट होते हैं मेटल्स एंड टू द एक्सट्रीम राइट होते हैं नॉन मेटल्स, तो मेटल से नॉन मेटल इंक्रीज करते जाते हैं लेफ्ट टू राइट, ये ऑब्जर्वेशन से क्लियर होता है। तो ये थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देख लिया जाए। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो लाई करते हैं इनसाइड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड 3D 4D 5D तीन सीरीज में इन एलिमेंट्स को बांटा गया है। फिलिंग ऑफ कोर्स इनर डी ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रॉन्स आर डन इन दीज ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट्स वाई इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। एंड n-1 D 1 to 10 ns 0 to 2 इनकी एक्चुअली होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा स्टक इसलिए होगा क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर, वहाँ पे n-1 D 1 to 10 एंड ns 1 to 2 कन्फिग्रेशन दी हुई है वहाँ पे। एंड ये एक्चुअल कन्फिग्रेशन नहीं है, एक्सेप्शन होता है इस जनरल कन्फिग्रेशन का 1 to 2 का।
अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आपको बता चुका हूँ मैं, पैलेडियम इसका एक्सेप्शन होता है, जहाँ पे एनएस के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर में जो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 0 to 2 NS डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, इट इज़ मोर जनरल, इट डजंट हैव एनी एक्सेप्शन। तो अगेन जैसा कि पीछे मैंने आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बताया, इसके लिए भी यही चीज़ है कि NS 0 to 2 आ जाए अगर, तो इट इज़ बेटर ऑप्शन देन NS 1 to 2, बिकॉज NS 1 to 2 हैज़ वन एक्सेप्शन, पैलेडियम, and NS 0 to 2 has no exception. So it is a better to choose electronic configuration for d block elements. They are all metals, of course they are just like s block elements, उनके तुरंत बाद आते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये ऐसा डेफिनेटली होता है कि लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स से, लेकिन होते सारे मेटल्स ही हैं, हैवी मेटल्स भी इनको बोला जाता है क्योंकि एटम का नंबर ज़्यादा होता है डेफिनेटली एस ब्लॉक एलिमेंट से, एंड एटमिक नंबर भी ज़्यादा है, एटमिक मास ज़्यादा है एक्चुअली इंडीड, तभी हैवी मेटल्स बोलते हैं। दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस, ये एक पेक्युलैरिटी होती है, स्पेशलिटी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि ये कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पॉजिटिव आयंस, ऑफ कोर्स मेटल्स हैं तो लूज ही करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस ही फॉर्म करेंगे। they exhibit variable valency oxidation states, एंड यही रीज़न होता है कलर्ड आयंस को फॉर्म करने का। पैरामैग्नेटिज्म का भी वेरिएबल वैलेंसी होती है, क्योंकि एक और है आगे दिखाएगा कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट भी तभी एक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कैटलिस्ट एक रिएक्शन की रिएक्टिविटी इंक्रीज करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है कैटलिस्ट में, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंज हो सकते हैं, यानी +1 2 3 में जा सकते हैं, ऐसे चेंज हो सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, इसकी मेन रीज़न ये है इनका। तो कलर्ड आयंस फॉर्म करने का और कैटलिस्ट की तरह एग्जिस्ट करने का इनका जो कॉज होता है, रीज़न होता है, इट इज़ वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन भी आगे दी गई है इस चैप्टर में। एंड पैरामैग्नेटिज्म भी यहाँ पे लिख दिया गया है इनके लिए, लेकिन एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। सो एनीवे मैं आपको बता देता हूँ, पैरामैग्नेटिज्म मींस एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, इसको पैरामैग्नेटिज्म बोला जाता है। एंड एक वन ऑफ द रीज़न होता है फॉर द कलर्ड आयंस ऑफ दीज एलिमेंट्स मेटल्स, पैरामैग्नेटिज्म के कारण कलर्ड आयन होता है। एंड डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है, इट इज़ सर्टेनली कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं होता। ये कंसेप्ट होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में। हाउ एवर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये लास्ट एलिमेंट्स होते हैं 3D 4D और 5D सीरीज़ के, have electronic configuration D10NS2, that's why D10 configuration, do not show most of the properties of the transition elements। transition elements D block elements को ही बोला जाता है, reason being they are the bridge between active metals of S block elements and less active elements of 13 and 14 groups। तो एक्टिव यानी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक, ये तो हम जानते ही हैं। लेस एक्टिव होते हैं ग्रुप 13 एंड 14, ये इसलिए क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स से लेके एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रिएक्टिविटी लीस्ट होती है, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स में फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है, मैक्सिमम होती जाती है हेलोजेंस में। ये ट्रेंड होता है रिएक्टिविटी का। सो लेस एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 13 एंड 14 के, एंड मोस्ट एक्टिव होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके बीच में क्योंकि लाई करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। दे आर द ट्रांजिशन बिटवीन मोस्ट एक्टिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लीस्ट एक्टिव, एग्जैक्टली लीस्ट एक्टिव ग्रुप 13 एंड 14 एलिमेंट्स।
Now, why zinc, cadmium, and mercury do not show the properties of transition elements? Because they do not have the configuration of transition elements. फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है इनकी एज सिमिलर एज नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस के जैसे इनकी प्रॉपर्टीज होती है, रिएक्टिविटी बहुत कम होती है इनकी ड्यू टू दिस फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स तक। इससे आगे से हम कंटिन्यू करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट से, एंड वहीं पे हम देखने वाले हैं ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स की, इसको कैसे याद किया जाता है।